हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज़ की एक आर्मी भाग रही है और वो इस सिचुएशन में भी इसलिए परेशान है कि वो अपनी जॉब पर लेट ना हो जाए। इसके बाद 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम अकीरा टेंडो है जिसकी उम्र 24 साल है और वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे है। वो काफी एनर्जेटिकली अपने दिन को स्टार्ट करता है। उसे ZLM नाम की एक कंपनी में जॉब मिलती है। अकीरा का काफी वार्म वेलकम किया जाता है। उसकी मुलाकात स्टाफ के साथ साथ कंपनी डायरेक्टर और टीम लीडर चीफ गोंजू कोसुगी से होती है। अकीरा को उसका डेस्क दिखाया जाता है और वो अपना फर्स्ट जॉब डे फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। वो दिल में सोचता है कि ये एक ऐसी जॉब है जिस पर वो प्राउड कर सकता है और सोने पे सुहागा ये कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी होमली है। तभी उसकी मुलाकात उसकी एक सीनियर कोवर्कर ओतोरी से होती है जिसका नेचर काफी पोलाइट और फ्रेंडली है। रात को उसका इंट्रोडक्शन बाकी कोवर्कर से होता है और ओतोरी उसे गुड बाय और गुड लक विश करके घर चली जाती है। अकीरा सबको वेलकम पार्टी के लिए थैंक्स कहता है और खुद को काफी लकी कंसीडर करता है। और जैसे ही अकीरा सबसे कहता है कि चलो दोस्तों अब कल मुलाकात होगी, तभी अकीरा को मिलता है एक सरप्राइज कि उसे जॉब के पहले दिन ही नाइट शिफ्ट करना होगी और उसे ढेर सारा काम दिया जाता है। वो 3 दिन और 2 रातें लगातार काम करने के बाद थका हुआ काफी बिगड़ी हुई कंडीशन में घर पहुंचता है और वो पहुंचते ही अपने बेड पर गिर जाता है। 24 साल का ZLM ऑफिस वर्कर अकीरा एक अजीब रूटीन और मीनिंगलेस लाइफ में फंस चुका था। कोसुगी जिसके लिए अकीरा काम कर रहा था उसने उस वर्क प्लेस को जहन्नुम की तरह टॉक्सिक बना दिया था। अकीरा को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए कई नाइट शिफ्ट्स एक साथ करना पड़ती थी। ये कंपनी ऑफ डेज में भी अपने वर्कर्स से बहुत काम लेती है। कभी कभी अकीरा को वर्क प्लेस पर ही शावर लेना पड़ता था और न्यू एम्प्लॉय होने की वजह से उस पर बाकी वर्कर्स के मुकाबले में ज्यादा वर्कलोड था। अकीरा नोटिस करता है कि ओतोरी को डायरेक्टर की तरफ से काफी अप्रिसिएशन मिलती है। वो इस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ओतोरी के वर्क मैनेजमेंट से काफी इम्प्रेस होता है और कोसुगी एक साइको आदमी है। जब अकीरा उससे मरीन पैराडाइज एक्वेरियम पोस्टर्स अप्रूव करने को कहता है तो साइको कोसुगी पहले तो कहता है कि ये छोटी छोटी बातों के डिसीजंस खुद ले लिया करो, और जब अकीरा खुद डिजाइन डिसाइड करता है तो वो उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरी अप्रूवल के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अकीरा की नजर में एक ट्रू लीडर वो है जो अपने ऑर्डर्स और डिसीजंस में फ्लेक्सिबल होता है और हमेशा अपनी टीम को गाइड करता है। अकीरा ऑलरेडी इस जॉब पर गिव अप कर चुका था लेकिन वो न्यू जॉब मिलने के बगैर क्विट नहीं कर सकता था। एक दिन वो अपने दोस्त केंचो से मिलता है जो अकीरा का कॉलेज फुटबॉल टीम मेंबर था। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अकीरा अपने जॉब इश्यूज केंचो से शेयर करता है और केंचो से जॉब छोड़ने को कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी वैसे गुजारनी चाहिए जैसे तुम जीना चाहते हो। फिर केंचो अकीरा को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जो कि एक एक्टिव मॉडल है। ये देखकर अकीरा इनसिक्योर फील करता है और केंचो को टॉन्ट करता है कि तुम कावर्ड हो, तुम्हारी वजह से हम फुटबॉल मैच हार गए थे, और इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। अगले दिन जॉब पर ओतोरी अकीरा को थका हुआ देखकर उसके पास आती है। अकीरा उसे बताता है कि वो उसके काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस है क्योंकि वो वही कर रही है जो वो करना चाहती है। ये सुनकर ओतोरी के एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो जाते हैं, यानी कुछ तो ओतोरी की लाइफ में ऐसा था जिससे वो खुश नहीं थी। वो अकीरा को ड्रिंक्स देकर कुछ टाइम रेस्ट करने को कहती है और वापस काम पर लग जाती है। कोसुगी का बिहेवियर दिन ब दिन अकीरा के साथ रूड होता जा रहा था जिससे अकीरा काफी एग्जॉस्ट फील करता था। वो खुद को लकी कंसीडर करता था कि उसे इस एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी में फर्स्ट जॉब मिली और वो ये भी जानता था कि उसके पास जॉब क्विट करने के लिए गट्स नहीं है। वो दिन रात नॉन स्टॉप एक मशीन की तरह काम कर रहा था। एक दिन जॉब से वापसी पर वो स्टेशन पर खड़ा विश करता है कि काश उसे कल जॉब पर ना जाना पड़े। उसके पीछे एक अजीब आदमी गुजरता है जिसे देखकर व्यूअर समझ जाते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी था। अगले दिन जब अलार्म बजता है अकीरा बार बार एक ही बात दोहराता है कि वो जॉब पर नहीं जाना चाहता। फिर उसके रूम की हालत दिखाई जाती है। नॉन स्टॉप काम की रूटीन की वजह से उसे अपना रूम क्लीन करने का भी टाइम नहीं मिलता था। वो रेडी होकर स्टेयर्स उतरता है और एक ही बात दोहराता है कि वो नहीं जाना चाहता। नीचे रोड पर जब वो अपने नेबर को गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो मुड़कर अकीरा को देखता है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और दूसरे नेबर को बाइट कर रहा था। अकीरा चीखते हुए ऊपर की तरफ भागता है और हर तरफ से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हैं और ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। अकीरा भागते हुए बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज फूड बनने से बच जाता है। वहां से वो देखता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है जिसकी वजह एक्सपेरिमेंटल बायो वेपनरी है जो अनएक्सपेक्टेडली
टोक्यो में स्ट्राइक कर गया था। लेकिन इस सिचुएशन में डरने की बजाय अकीरा ये सोचकर खुश होता है कि अब उसे जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। आज ज़ॉम्बी अटैक का फर्स्ट डे है और अपने बहुत करीब ढेरों ज़ॉम्बीज के होते हुए भी अकीरा को आज का दिन बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि वो शायद पहले ही ज़ॉम्बी लाइफ गुजार रहा था। आज उसकी छुट्टी का दिन था जो उसे ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिली थी। फिर वो उस ड्रिंक को पीता है जो ओतोरी ने उसे दिया था। फिर उसे उसका ख्याल आता है कि क्या वो ठीक होगी। वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और अपनी लोकेशन सेंड करती है। नेक्स्ट सीन में एक कपल को दिखाया जाता है। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। वो न्यूज पर सिटी की हालत देखकर परेशान थे। तभी उनके विंडो पर अकीरा आता है और पूछता है क्योंकि वो कन्वीनियंस स्टोर तक जा रहा है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो ला सकता है। वो उससे फूड लाने को कहते हैं और अकीरा खुशी खुशी हेडफोन्स लगाकर ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने साइकिल पर ओतोरी के घर पहुंचता है, जो बहुत डरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट लगी थी जो कि असल में ज़ॉम्बी बाइट मार्क था। वहाँ वो देखता है कि डायरेक्टर ज़ॉम्बी बन चुका था और वो अकीरा पर अटैक करता है। अकीरा उसे पुश करता है और ओतोरी उसके सर पर अटैक करके उसे मार देती है। ओतोरी की आवाज बदलने लग जाती है। अकीरा की नजर फ्लोर पर गिरे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसमें डायरेक्टर और ओतोरी की फोटो थी, यानी ओतोरी डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड थी और यही वजह थी कि वो दिल से खुश नहीं थी और किसी मजबूरी की वजह से डायरेक्टर के साथ वक्त गुजार रही थी। तभी वो देखता है कि ओतोरी की बॉडी अजीब तरीके से मूव करने लग जाती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अकीरा पर अटैक करती है। अकीरा खुद को ओतोरी से बचाता है और इससे पहले कि ओतोरी उसकी तरफ दोबारा अटैक करे, वो उससे रोते हुए अपने प्यार का इजहार करता है। उसे बताता है कि जिस दिन उसकी हायरिंग हुई थी वो उस दिन से उसे पसंद करता था और फिर वहां से चला जाता है। रोते हुए रात को जब वो पोल से अपने रूम की तरफ जाता है तो वो अपने नेबर्स के घर को खाली पाता है। उनके घर में हर तरफ खून था और पूरा घर तहस नहस हो चुका था। इसके बाद वो अपने रूम में चुपचाप बैठ जाता है। वो ओतोरी को मिस कर रहा था। फिर सोचता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और खुद से कहता है कि अगर मैं वो नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ तो इससे बेहतर है मैं ज़ॉम्बी फूड बन जाऊं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ और उन विशेष को लिखना शुरू करता है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरी करेगा। सबसे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करना और उसे कट कर देता है क्योंकि उसकी ये विश पूरी हो गई है। इसके बाद रूम को साफ करना। नंबर 3 स्टे एट होम कैंपिंग करना। नंबर 4 एक हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करना। नंबर 5 एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करना। नंबर 6 मोटर बाइक चलाना। नंबर 7 पैसों की फिक्र किए बगैर शॉपिंग कार्ट में चीजें रखना। नंबर 8 अपना हेयर डाई करना। नंबर 9 सेल्फ पोर्ट्रेट पेंट करना। नंबर 10 पटाखे चलाना। अभी वो इन 10 चीजों को लिखकर पेन बंद कर लेता है। डे 2 शुरू होता है और वो अपना रूम साफ करके इस विश को डायरी से कट कर लेता है। फिर पैसों की टेंशन लिए बगैर शॉपिंग कार्ट में चीजें डालने की विश पूरी करता है। फिर अपना हेयर डाई करता है, लेकिन कोई भी हेयर कलर पसंद ना आने पर वो फिर से अपने बाल ब्लैक डाई कर लेता है। फिर वो एक बिल्डिंग पर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाता है। फिर एक शॉप से ढेर सारे पटाखे लेता है। फिर ज़ॉम्बीज से बचते हुए उसे एक मोटर बाइक नजर आती है और वो उसके बाद अपनी मोटर बाइक राइड करने की विश पूरी करता है। फिर रात को ढेर सारे पटाखे चलाता है। फिर सडन उदास हो जाता है और अपनी डायरी पकड़कर इस विश को भी लिस्ट से कट कर देता है, जहां एक और विश ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी। नंबर 11 आरवी से ट्रैवल करना। फिर वो स्टे एट होम कैंपिंग विश पूरी करता है, लेकिन जिस वक्त वो अपना फूड एंजॉय करने वाला था उसे पता चलता है कि सॉसेस और सॉल्ट तो फिनिश हो गए हैं। पहले तो वो फूड को यूं ही खाने का सोचता है, बट फिर खुद से कहता है कि अगर इतनी एफर्ट्स के बाद भी मुझे ऐसा खाना खाना है तो इससे बेहतर है मैं ज़ॉम्बी फूड बन जाऊं। और फिर एक स्टोर से जो चीजें उसे चाहिए वो पिक करता है। तभी उसे स्टोर से किसी की आवाज सुनाई देती है और हेलमेट पहने एक लड़की उस पर अटैक करती है जिसका नाम शिजुका है। अकीरा उसे बताता है कि वो अफेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ यहाँ अपने फूड के लिए सॉसेस और सॉल्ट लेने आया था। फिर वो अपना हेलमेट रिमूव करके पानी पीती है और अकीरा उसे देखता ही रह जाता है। उनके बातें करते स्टोर के बाहर अकीरा को एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अकीरा स्टोर से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी पर सॉसेस बॉटल्स फेंकता है, जिससे ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो शिजुका को भागने को कहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी के सर पर अटैक करके उसका काम तमाम कर देती है। तभी एक और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और वो स्टोर के एंड पर एक गैजेट थ्रो करती है जिससे काफी शोर की आवाज आ रही होती है और इससे अकीरा को भी समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। वो शिजुका को होम कैंपिंग के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शिजुका सिर्फ खुद के लिए हालात से लड़ रही थी, इसलिए वो अकीरा को काफी कोल्ड रिस्पॉन्स देती है। उसका मानना था कि ऐसे हालात में किसी की मदद करना मतलब अपने लिए डेंजर को अट्रैक्ट करना है और वो अकीरा को कंपनी देने को बुरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अकीरा अपने घर आ जाता है और उसकी नजर अपने दोस्त केंचो की फोटो पर पड़ती है और उसे उसकी बात याद आती है कि अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो, और फिर उसके साथ हुई फाइट को याद करता है।
अपनी डायरी को ओपन करता है और लिस्ट में एक और विश को ऐड करता है। नेक्स्ट सीन में केंचो को दिखाया जाता है जो कि जिंदा था और एक लव होटल में फंसा हुआ था। अकीरा केंचो को कॉल करता है और ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो जिंदा है और केंचो से मिलने के लिए उसे पूछता है कि वो कहाँ है। केंचो बताता है कि वो लव होटल है, लेकिन उसका यहाँ आना पागलपन होगा। अकीरा कहता है कि अगर तुम्हें खो देना ही अल्टरनेटिव है तो बेहतर है मैं ज़ॉम्बी फूड बन जाऊं। अकीरा हेलमेट पहने बाइक पर केंचो से मिलने के लिए निकलता है और रास्ते में कई ज़ॉम्बीज को फेस करता है। केंचो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर ज़ॉम्बीज को देखकर वापस अपने कमरे में आ जाता है और डर और मायूसी में कॉलेज मैच की हार को याद करता है जिसका टॉन्ट अकीरा ने भी केंचो को दिया था कि उसके थ्रोइंग अपॉर्चुनिटी खोने की वजह से वो मैच हार गए थे। अकीरा काबुकिचो इचिबानगाई पहुंचता है जहां वो लव होटल है जिसमें केंचो है। उसकी बाइक की आवाज से सब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर को एक तरफ फेंकता है और अपने फोन से एक सॉन्ग प्ले करता है जिससे काफी ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज अकीरा के रास्ते में उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे बचता हुआ होटल के अंदर चला जाता है। केंचो को जब रूम के बाहर खामोशी फील होती है तो वो बाहर जाता है और तभी अकीरा वहां पहुंच जाता है। अकीरा केंचो से अपने बिहेवियर की माफी मांगता है। उसे बताता है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहा था, इसीलिए वो उससे जेलस हो गया था। तभी अचानक उसके पीछे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन वो उनसे बच निकलते हैं और अकीरा अपने दोस्त को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता है। दोनों फ्रेंड्स अपने रीयूनियन की पार्टी करते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। केंचो अकीरा की डायरी में उसकी विश लिस्ट देखता है जिसमें एक विश अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढकर उससे प्रॉपर्ली माफी मांगना था, जिसे रीड करके केंचो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अकीरा को थैंक्स कहता है कि उसने इस मुश्किल वक्त में उसे प्रोटेक्ट किया। और इस प्रोटेक्ट वर्ड से अकीरा को रियलाइज होता है कि उसकी बिगेस्ट विश सुपर हीरो की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जिस पर केंचो कहता है कि तुम्हारे पास सुपर हीरोज की तरह सुपर पावर्स नहीं है। ना तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो, ना ही स्पाइडरमैन की तरह अपने हैंड से कुछ शूट कर सकते हो। फिर डे 6 की शुरुआत होती है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उन्हें पता चलता है कि टोक्यो में हर तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं, इसलिए वो टोक्यो से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अकीरा केंचो को मरीन पैराडाइज एक्वेरियम के बारे में बताता है जहां पर ऐसा शार्क सूट है जिसे शार्क बाइट से प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया गया है और वो सूट उन्हें ज़ॉम्बी बाइट से भी बचा सकता है। फिर वो डॉन क्वीते पहुंचते हैं जहां अकीरा को एक कैंपर वैन दिखती है, लेकिन केंचो अकीरा को सजेस्ट करता है कि हमें पहले जरूरत का सामान ले लेना चाहिए। वो स्टोर का शटर खोलने ही वाले होते हैं कि वहां एक बस आकर रुकती है जो उन लोगों से भरी हुई थी जो अभी तक अफेक्टेड नहीं थे और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। अकीरा और केंचो कुछ लोगों को रेस्क्यू कर पाते हैं जिनमें से एक शिजुका भी थी, वही खड़ूस लड़की जो अकीरा को एक बार पहले भी स्टोर पर मिली थी। सब बताते हैं कि वो लोग मरीन एक्वेरियम जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो जगह सेफ है और वहाँ काफी मछलियां हैं, तो वहाँ फूड की भी कमी नहीं है। इनमें से एक आदमी को ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, लेकिन वो ये बात इन सबसे छुपाता है और यहाँ अकीरा की एक और विश पूरी होती है क्योंकि इनमें से 2 लड़कियां फ्लाइट अटेंडेंट थी और अकीरा उनके साथ ड्रिंक्स लेकर एक और विश पूरी कर लेता है। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन वो दोनों केंचो से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके साथ काफी क्लोज हो जाती हैं। शिजुका अकीरा से कहती है कि तुम लोग इस सिचुएशन को काफी लाइट ले रहे हो और तुम जैसे लोग ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले टारगेट बनते हैं। अकीरा खुद को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन शिजुका क्योंकि सिर्फ खुद को बचाने पर फोकस करना चाहती थी तो वो इस वक्त किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी नजर अकीरा के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है तो वो उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। तभी वो ड्राइवर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। अकीरा और शिजुका उससे भागते हैं लेकिन शिजुका कुछ देर बाद अकीरा से ये कहकर अलग हो जाती है कि वो अभी तक अकेले सरवाइव कर पाई है और आगे भी अकेले ही करेगी। ज़ॉम्बी केंचो और बाकी 2 लड़कियों तक पहुंच जाता है और दोनों लड़कियों को बाइट कर लेता है। इसके बाद केंचो के पीछे भागता है। शिजुका तेज आवाज में म्यूजिक लगाकर ज़ॉम्बीज को एक तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो खुद भाग सके, लेकिन वो शटर नहीं उठा पाती और वापस स्टोर के अंदर भाग जाती है। अकीरा केंचो को ढूंढ लेता है। वो दोनों शटर तक पहुंचते हैं और शिजुका उन्हें देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो तीनों ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुकी थी। जब अकीरा और केंचो ये देखते हैं तो वो फायरवर्क्स के थ्रू शिजुका की मदद करते हैं और तीनों स्टोर से बाहर निकलकर आरवी में बैठते हैं, जिसके लिए पहले तो शिजुका विलिंग नहीं होती, लेकिन ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ आता देखकर वो भी आरवी में बैठ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। शिजुका उन दोनों को बार बार दूसरों की हेल्प करने पर ब्रेनलेस कहती है। अकीरा उसे बताता है कि मरीन एक्वेरियम जाना उनका भी प्लान था, तो क्यों ना हम लोग एक टीम बन जाएं। लेकिन शिजुका एज यूजुअल रूडली जवाब देती है, जिस पर केंचो को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन अकीरा उसे काम डाउन करते हुए माहौल को थोड़ा लाइट बनाने की ट्राई करता है। शिजुका को उसका फेवरेट ड्रिंक हानाज़ाकुरा दिखाता है जो उसने स्टोर में शिजुका के कार्ट में देखा था और शिजुका के एटीट्यूड में कुछ बदलाव आता है
और फाइनली वो उन्हें अपना नाम बताती है। डे 7 स्टार्ट होता है। रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए जब वो रुकते हैं, केंचो अपने बाल ब्लॉन्ड कर लेता है। इसके बाद वो सब योगा करते हैं और अकीरा की एक और विश पूरी हो जाती है। इसके बाद पैराग्लाइडिंग, कैंप फायर और हॉट स्प्रिंग। इस दौरान शिजुका भी इन दोनों के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी और अब जबकि वो अपनी मंजिल के काफी करीब थे तो अकीरा कुछ उदास भी था कि इस टाइम में उन्होंने काफी फन किया और वो इसे मिस करेगा। शिजुका भी ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है। रात में जुगनुओं के नजारे एंजॉय करते हुए शिजुका उन दोनों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है और वो वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शिजुका और केंचो आरवी में सो रहे होते हैं, अकीरा सूरज चढ़ते हुए देखता है और अपनी विश लिस्ट में और विशेष ऐड करता है। फिर 10वां दिन शुरू हो जाता है और अब एक्वेरियम उन सबके सामने था जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक एक ट्रैप की वजह से उनके आरवी का टायर बर्स्ट हो जाता है। एक्चुअली वहां रोड पर किसी ने जानबूझकर कील बिछाई हुई थी और अकीरा का सर आरवी के अंदर टकराने से वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख कोसुगी की आवाज से खुलती है और अकीरा को लगता है शायद वो ड्रीम देख रहा है, लेकिन ये ड्रीम नहीं था। कोसुगी यहाँ का इंचार्ज था। जिस वक्त ज़ॉम्बी अटैक स्प्रेड हुआ उस वक्त कोसुगी यहाँ एक कमर्शियल फिल्म करने के लिए आया था। उसने इस एक्वेरियम को एक शेल्टर और एक सेफ हाउस में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ अकीरा को अपने नेबर्स भी मिलते हैं जिनके बारे में उसे लगा था कि वो शायद ज़ॉम्बी बाइट का शिकार हो गए। केंचो और शिजुका को भी काम पर लगा दिया गया था। कोसुगी दिखाता है कि कैसे वो एक्वेरियम में एक टाइट ऑपरेशन चला रहा था ताकि सब कुछ सेफ रख सके और सबको खाना भी मिले, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करे तो उसे किक आउट कर दिया जाएगा। वो अकीरा को वो जगह दिखाता है जहाँ ज़ॉम्बीज बंद हैं और किस तरह रिसर्च सप्लाई टीम ज़ॉम्बीज को साउंड से अट्रैक्ट करके एक्वेरियम में फूड सप्लाईज करती है। कोसुगी अकीरा को फिर से उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, जो अकीरा नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी बकेट लिस्ट कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन जब कोसुगी उसे उसके फ्रेंड्स के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी लिस्ट क्या तुम्हारे फ्रेंड्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ हमेशा सेफ रहेंगे, तो अकीरा इवेंचुअली ना चाहते हुए भी मान जाता है। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को काफी लो क्वालिटी फूड दिया जाता है जिसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, जबकि कोसुगी और उसकी टीम बहुत अच्छा खाना खाते हैं। और अकीरा को उन्हें ड्रिंक सर्व करता देखकर केंचो आग बगोला हो जाता है, लेकिन उन्हें एक दूसरा वर्कर रोकता है कि अगर आपने कुछ भी कहा या किया तो ये हम सबको बाहर निकाल देंगे। वो कहता है कि अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो मैं आपकी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो केंचो और शिजुका को एक्वेरियम से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और फिर दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी फूड सप्लाई ट्रक में गिर गया है। केंचो और शिजुका उस वर्कर की हेल्प से वहां पहुंच जाते हैं जहां उन सब लोगों की कार्स हैं जो यहाँ पर आए हैं। वो उन्हें कहता है कि आप लोग कोई भी कार लेकर जा सकते हैं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि किसी में भी अकेले सरवाइव करने की करेज नहीं है। केंचो किसी और की कार लेने की बजाय अपनी आरवी के टायर की हालत देखता है और फिर उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। अकीरा पहले की तरह मशीन की तरह काम कर रहा है। इसके बाद वो ट्रक ओपन होता है जिसमें ज़ॉम्बी गिर गया था और ट्रक खुलते ही ज़ॉम्बी 2 लोगों पर अटैक करता है और दूसरे सप्लाई ट्रक के आगे मूव होते ही सब ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं और एक्वेरियम के अंदर चले जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बीज अंदर मौजूद वर्कर्स को बाइट करने लग जाते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज पानी में गिर जाते हैं और शार्क फूड बन जाते हैं। केंचो अकीरा को बाहर लाता है और दिखाता है कि उसने आरवी के टायर को रिपेयर कर लिया है और उसे खुशी से कहता है कि अब तुम उस कोसुगी को किक करके यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन अकीरा को अब यहाँ रुकना सेफर लग रहा था और शिजुका भी उसके बात से एग्री करती है, जबकि केंचो हर सूरत यहाँ से निकलना चाहता था। अकीरा अपने काम पर वापस चला जाता है, लेकिन केंचो और शिजुका उसे लिए बगैर नहीं जाना चाहते थे। शिजुका आरवी में पड़ी अकीरा की डायरी पर उसकी विश लिस्ट देखती है और ये विश रीड करके मुस्कुराती है कि वो सुपर हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। फिर वो उन विशेस को देखती है जो शिजुका ने उनके साथ एंजॉय की थी और वह हैरान रह जाती है कि अकीरा ने अब तक अपनी सब विशेस को पूरा किया और मुस्कुराते हुए उसे ब्रेनलेस कहती है और उसकी डायरी लेकर आरवी से उतरती है। एक्वेरियम के अंदर अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां ज़ॉम्बीज अभी तक नहीं पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ज़ॉम्बीज ने एक्वेरियम के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दी है। अकीरा, कोसुगी और भी कई वर्कर्स यही मौजूद हैं, हर चीज से अनजान। तभी यहाँ भागते हुए केंचो और शिजुका पहुंचते हैं और अकीरा को बताते हैं कि हम दोनों ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अकीरा पहले तो वही रिस्पॉन्स देता है कि हमें एक साथ यहाँ रहना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सेफ है। लेकिन शिजुका उसे कहती है कि अगर हम यहाँ रुके तो हम में और ज़ॉम्बीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर वो अकीरा को उसकी विश लिस्ट दिखाती है जिसमें एक न्यू विश शिजुका ने ऐड की है कि वो तीनों कंट्री क्रॉस ट्रिप एक्सपीरियंस करेंगे। और अपनी लिस्ट को देखकर अपनी जॉब स्टार्ट करने से आज तक का पूरा वक्त अकीरा की आंखों के सामने से गुजरता है और आखिरी सेंटेंस उसे याद आता है जब केंचो ने उससे कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ वैसे गुजारनी चाहिए जैसा तुम चाहते हो।
कोसुगी शिजुका से डायरी स्नैच करके अकीरा की लिस्ट के इंसल्ट करता है और उसे स्टॉम्प करता है। अकीरा कोसुगी को पुश करता है और अपनी डायरी उठाता है। वो जॉब क्विट कर देता है और दमदार डायलॉग्स बोलता है कि वो अब कभी दोबारा उसे देखना भी नहीं चाहेगा। तभी वहां भागते हुए ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और कोसुगी अपने वर्कर्स को ज़ॉम्बीज के आगे पुश करके वहां से भाग जाता है, जबकि अकीरा, केंचो और शिजुका लोगों को गाइड करके एक सेफ जगह पहुंचाते हैं और अकीरा उन वर्कर्स को बचाता है जिन्हें कोसुगी पुश करके भाग गया था। वो अकीरा का थैंक्स करते हैं। अकीरा सबको गाइड करते हुए आगे लेकर जाता है और वो सब शार्क टैंक हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां ऑलरेडी कोसुगी छुपा हुआ था। केंचो गुस्से में कोसुगी की तरफ आता है और उस पर बरस पड़ता है कि वो किस तरह का लीडर है जो अपनी टीम को छोड़कर भाग गया था। अकीरा केंचो को रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वहां के शोर से पानी से शार्क बाहर जंप करती है और एक वर्कर को एक ही बाइट में निपटा लेती है। ये शार्क भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सब भागते हैं, लेकिन शिजुका सबसे कहती है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, शार्क लैंड पर मूव नहीं कर सकती। तभी उन सब ज़ॉम्बीज के पैर बाहर निकलते हैं जिन्हें शार्क ने खाया था और वो इन सब की तरफ भागने लगती है। अकीरा एक बार फिर सबको गाइड करके एक सेफ जगह ले जाता है। शार्क उनके डोर को बाहर से बार बार हिट करती है। कोसुगी बाहर छूट गया था और जब वो वहां से निकलने की ट्राई करता है, वो गलती से आवाज कर देता है और शार्क की अटेंशन उस डोर से हट जाती है। जब अकीरा को पता चलता है कि कोसुगी बाहर छूट गया, तो वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। केंचो उसे बाहर जाने से पहले सुपर हीरो ड्रेस वेयर करने को कहता है, यानी वही सूट जिसकी अकीरा को तलाश थी, जो शार्क बाइट से बचने के लिए डेवलप किया गया था। शार्क कोसुगी के पीछे भागती है और उस पर अटैक करने ही वाली थी जब राइट टाइम पर अकीरा पहुंचकर उसे बचाता है, लेकिन कोसुगी गलत दरवाजा खोल देता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागते हैं। केंचो भी हेल्प के लिए पहुंचता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक होल में फंसा देता है और अकीरा एक बार फिर कोसुगी को ज़ॉम्बीज बाइट से बचा लेता है और कोसुगी वहां से भाग जाता है। फिर देखते ही देखते कई ज़ॉम्बीज अकीरा पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां शिजुका पहुंचती है और स्पीकर्स के साथ फोन अटैच किए उन पर सॉन्ग प्ले करती है और सब ज़ॉम्बीज को साउंड की तरफ अट्रैक्ट करते हुए उन्हें पानी में जंप करवा देती है। कोसुगी बाहर निकलकर अकीरा के लिए क्लैप करता है। तभी शार्क वॉल से बाहर निकल आती है और कोसुगी दूर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। शार्क अकीरा की तरफ जाती है और शिजुका टॉर्च से बैटरीज निकालकर केंचो को बताती है कि शार्क्स की नोज सेंसिटिव होती है और अकीरा के स्टील सूट की वजह से वो शार्क को इलेक्ट्रोक्यूट कर सकता है। केंचो शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक बार उस मैच को याद करता है जब लास्ट मोमेंट पर उसके पैनिक होने और बॉल थ्रो ना करने की वजह से उनकी टीम मैच हार गई थी। लेकिन इस बार वो सेम गलती नहीं दोहराना चाहता था। वो बैटरीज को अकीरा की तरफ थ्रो करता है और गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है और अकीरा बैटरीज और अपने स्टील सूट की हेल्प से शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है और फाइनली शार्क का काम तमाम हो जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी एक्वेरियम के अंदर हैं, लेकिन ये ट्रियो सबको बाहर उनकी कार्स तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। सब अपनी कार्स में फूड और जरूरत का सामान लोड करते हैं। तभी वहां कोसुगी आ जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, जिसके जवाब में सब कोसुगी को बताते हैं कि वो सब उसके साथ अब मजीद काम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल भी एक अच्छा लीडर नहीं है। सब अकीरा को ट्रू लीडर मानते हैं और उसे अच्छे से गुड बाय करके अपनी अपनी कार्स में आगे बढ़ जाते हैं। कोसुगी अकीरा के पास आता है और कहता है, मैं रॉन्ग था, या शायद मैंने ही तुम्हें लीडर बनाया। लेकिन सब कोसुगी को बार बार आजमा चुके थे, तो अकीरा अपनी एग्जिस्टिंग ट्रियो टीम के साथ ही हैप्पी था। वो कोसुगी को सॉरी कहते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ आगे बढ़ जाता है और कोसुगी अकेला रह जाता है। रास्ते में अकीरा केंचो और शिजुका को भी अपने विश लिस्ट में ऐड करने को कहता है। केंचो ऐड करता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है जो सबको हंसा सके और शिजुका लिखती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है जो दूसरों को सेव कर सके। और आखिर में अकीरा सुपर हीरो विश को कट करके एक न्यू विश ऐड करता है कि सुपर हीरो बनना उसकी न्यू जॉब है। और इस तरह लिस्ट पर 100 में से 13 विशेस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और रोटन टमेटोज पर 67%। ऑलमोस्ट 70% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म के साथ इसका एनिम वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये लाइव एक्शन मूवी अपने एनिमेटेड वर्जन जितनी अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बी जॉनरा में रिफ्रेशिंग एडिशन के साथ एक डिसेंट वॉच है। मूवी में सिर्फ अकीरा ही हीरो नहीं है। अनडाउटेडली केंचो और शिजुका ने भी कई जगहों पर हीरोइक एक्शंस और नेचर शो की है। जिन्हें लगता है कि जापान इज जस्ट अबाउट एनिम, तो ऐसा नहीं है। जापानीज सिनेमा रियली एक यूनिक एक्सपीरियंस है। लेकिन ज़ॉम 100 मूवी के तगड़े हेटर्स ने कॉन्सेप्ट को प्रॉमिसिंग तो कहा, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन और एक्टिंग की काफी बुराई की है। एक्वेरियम में एंटर होने के बाद मूवी थोड़ी चाइल्डिश लगने लगती है और मूवी के हेटर्स को ये फनी नहीं, क्रिंजी मूवी लगी। लेकिन मूवी की स्टोरी रेगुलर ज़ॉम्बी मूवीज से डिफरेंट तो है।
अकीरा जो कि ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी लाइफ गुजार रहा था, वो ज़ॉम्बीज अटैक से अनएक्सपेक्टेडली इसलिए हैप्पी है कि अब उसे जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, और ऐसी डेंजरस सिचुएशन में भी जहां दूसरी ज़ॉम्बीज मूवीज में थ्रेट्स या थ्रिल दिखाया जाता है, ज़ॉम्ब 100 में ये सब फन एलिमेंट के साथ शोकेस किया गया है, एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ कि हालात जैसे भी हों, हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और वो लाइफ जीनी चाहिए जैसा हम एक्चुअली चाहते हैं, जो एक्वेरियम सीन से पहले तक एक पावरफुल इम्पैक्ट दे रही थी। एक्वेरियम सीन्स में और कुछ नहीं तो हमें ट्रू लीडरशिप और अपने साथ अपने आसपास के लोगों को खुशी देना दिखाया गया है, जो कोसुगी की पर्सनैलिटी नहीं थी और इन दी एंड वो अकेला रह गया। ऐसा लग रहा था कि शायद मूवी के लास्ट तक शिजुका अकीरा का लव इंटरेस्ट बन जाए, बट वो एज फ्रेंड्स आगे बढ़े। शायद ये एलिमेंट इन दी एंड या जब शिजुका अकीरा को कन्विंस करने वापस आई थी उस टाइम ऐड होता तो मूवी को एक डिफरेंट पुश और किक मिलती। ओवरऑल ये मूवी ओके है, बस ये ऐसे है कि सीरियस फिल्म और फन फिल्म में डिफरेंस तो होता है, तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको हमारे चैनल पर स्क्रीम 6 मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसकी कहानी कुछ यूं है कि घोस्टफेस मर्डर्स के 4 सर्वाइवर्स ने वुड्सबोरो को पीछे छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी में एक फ्रेश स्टार्ट लिया है, लेकिन बहुत जल्द एक न्यू किलर अपना ब्लडी सिलसिला शुरू करेगा और इन सब को फिर से अपनी जिंदगी बचाना होगी। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।